खबरों पर। भरतपुर यूपी बॉर्डर पर बसों को भेजने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यूपी सरकार ने राजस्थान से प्रवासियों को ले जाने वाली बसों को भी अभी तक अनुमति नहीं दी है, जिसके बाद से दोनों सरकारों के आला अधिकारियों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। यूपी सरकार से अनुमति नहीं मिलने के कारण ऊंचा नगला बॉर्डर पर सैकड़ों बसें खड़ी हैं। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने बॉर्डर पर हालात का जायजा लिया। कलेक्टर, एसपी सहित आला अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं प्रवासी मजदूरों को लेकर हो रही सियासत पर सीएम गहलोत ने दुख जताया है। सीएम ने ट्वीट कर कहा है कि मजदूरों की बेबसी पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रियंका गांधी की पहल पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मजदूरों को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर राजनीति का आरोप लगाया है। पायलट ने कहा है कि प्रियंका गांधी ने मजदूरों को भेजने के लिए बस मुहैया करा रही है, लेकिन यूपी में बसों को घुसने की इजाजत नहीं दी जा रही। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह का कहना है कि बसों को जाने से रोकना अमानवीय व्यवहार है। उत्तर प्रदेश सरकार इसे राजनीतिक रूप दे रही है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। श्रमिक और 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद भारतीय रेल धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। रेलवे ने अब 200 नॉन एसी ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। ये ट्रेनें 1 जून से टाइम टेबल के अनुसार प्रतिदिन चलेंगी। इसकी ऑनलाइन बुकिंग जल्द शुरू होगी। पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय रेल 1 जून से टाइम टेबल के अनुसार प्रतिदिन 200 नॉन एसी ट्रेन चलाएगा, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग शीघ्र शुरू होगी। इन ट्रेनों की बुकिंग भी आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जरिए ही होगी। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान अम्फान अब सुपर साइक्लोन में बदल गया है, जो अब तेज रफ्तार के साथ पश्चिम बंगाल और ओडिशा की तरफ बढ़ रहा है। अम्फान आज समुद्री तट से टकराएगा। कैबिनेट सचिव ने चक्रवात से निपटने के लिए तैयारियों पर समीक्षा की। इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए 41 एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। सेना और वायुसेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। सुपर साइक्लोन अम्फान को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से भी बात की है और तैयारियों की समीक्षा की और हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच चुका है। सरकार के आंकड़े के मुताबिक 1,01,139 लोग इस जानलेवा वायरस से पीड़ित हैं। भारत में कोरोना वायरस से 3,163 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अब तक 39,174 लोग कोरोना की बीमारी से ठीक होकर घर जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 4,970 नए केस सामने आए हैं, जबकि 134 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 338 नए केस सामने आए हैं। कुल मरीजों की संख्या 5,845 तक पहुंच गई है। वहीं अब तक 143 लोगों ने जान गंवाई है। जयपुर में कोरोना के अब तक 1,640 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 70 लोगों की वायरस से मौत हो चुकी है। वहीं इलाज के बाद 970 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। राजधानी में 940 एक्टिव केस हैं। कोटा में 5 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। जिले में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 331 पर पहुंच गया है। 242 मरीजों को रिकवर होने के बाद 76 सक्रिय केस ही बचे हुए हैं। चूरू के सुजानगढ़ में 9 साल का बच्चा कोरोना पॉजिटिव निकला है। बच्चे के संपर्क में आने वाले 5 लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है, जबकि 25 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने वार्ड 26 में कर्फ्यू लगा दिया है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का कहना है कि राजस्थान को कोरोना फ्री करना सरकार का लक्ष्य है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना की ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर सरकार का फोकस है। रोजाना 14,000 जांच की क्षमता है। प्रदेश में अब मॉल और शैक्षणिक संस्थानों में दफ्तर खुलेंगे। लॉकडाउन 4 की समीक्षा बैठक में सीएम गहलोत ने यह फैसला किया है। मॉल और शैक्षणिक संस्था में खुलने वाले ऑफिस में हेल्थ प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। समीक्षा बैठक में सीएम ने प्रवासी मजदूरों को लेकर भी चर्चा की। बैठक में बताया गया है कि श्रमिक स्पेशल बसों को लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र सरकार से बातचीत हुई है। सीएम ने मजदूरों को जल्द राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने विदेशों में आने वाले मजदूरों के क्वारंटाइन के लिए भामाशाहों से मदद लेने की भी निर्देश दिए हैं। प्रवासियों के ज्यादा आगमन वाले 11 जिलों में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। कोटा के रामपुरा इलाके में व्यापारियों ने कर्फ्यू में छूट देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। 2 महीने से रामपुर अग्रसेन बाजार, शिवाजी मार्केट, बर्तन बाजार, शिवदास घाट की गली में कर्फ्यू लगा हुआ है।
क्वारंटाइन सेंटर में सुविधाएं देने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को रोजमर्रा की जरूरत का सामान उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अगर पर्सनल हाइजीन की वस्तुएं उपलब्ध हैं तो उनकी पालना के लिए दिशा निर्देश जारी करें। सूर्य को रीपू पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। अवैध तरीके से शराब की गुजरात से ले जाई जा रही थी। पुलिस ने ट्रक से शराब की 470 पेटियां जब्त की हैं। साथ ही ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है। चुरू के सरदार शहर में टिड्डी की घुसपैठ के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। प्रशासन का दावा है कि चुरू जिले में स्थिति नियंत्रण में है। जिले में 1000 हेक्टेयर में छिड़काव किया गया है। बॉलीवुड की मशहूर गायिका शिवानी कश्यप ने चुरू पुलिस को सलाम करने के लिए नायाब तरीका अपनाया है। शिवानी ने अपने सुरीले अंदाज में न सिर्फ चुरू पुलिस को सैल्यूट किया बल्कि लोगों को जागरूक भी किया है।